Order number 30 stands in the name of Honorable Senator Mohammad Talha Mahmood. Please move the resolution. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I, Senator Mohammad Talha Mahmood, to move the following resolution expressing its deep concern over the present situation emerging in the areas of Dasu and Dyamar Bhasha Dam. This House recommends that the locals should be recruited in the SAD project as per the quota fixed for them. The salary of persons working in the SAD project should not be less than the minimum wages, that is rupees 32,000 per month as fixed by the government in the budget for current fiscal year. The laborers working in those projects should be paid at least rupees 1,500 per day as per government policy. The government should provide compensation to all effectees of those projects under the Chula package. The government should take all necessary steps to utilize the amount allocated for construction of roads, schools and other facilities in the affected areas in consultation with local elders of Kohistan on merit basis. Necessary funds should be released and work on the Kandia Valley Road should be expedited and completed at the earliest, and the amount fixed for welfare works should be utilized for the welfare of the project of those areas with consultation of local elders, and that reasonable demand of the people should be accepted and fulfilled so that the work on those projects may be completed amicably without any hurdle. Those who are in favor of the resolution may say aye. Aye. Those against the resolution may say no. इस पे तो ये तो resolution pass हो रहा. I think that the resolution is passed. सर थोड़ा सा अगर आप चाहें तो मैं ब्रीफ कर दूं. जी सर, इस वक्त मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं. ये कोहिस्तान का इलाका है और ये कोहिस्तान का इलाका वो इलाका है जहां से पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, जहां पर बिजली के प्रोजेक्ट्स हैं. इस वक्त पाकिस्तान के हर घर में एक बिल आता है, एक लेटर आता है हर महीने, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान के लोग परेशान हैं. और वो बिल है बिजली का बिल, जिसकी वजह से, और वो बिल किस वजह से आ रहा है? बिजली की कॉस्ट ज्यादा है. ये बिजली की कॉस्ट अगर कम करनी है तो वहां पे प्रोजेक्ट लगने हैं. उस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए द्यामर भाषा डैम, उसके अलावा दासू डैम और पटन हाइडल प्रोजेक्ट, ये सिर्फ इसी पट्टी पे है जो कोहिस्तान के डिस्ट्रिक्ट से गुजर रही है. और कोहिस्तान के डिस्ट्रिक्ट की सिचुएशन ये है कि मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात करूंगा. पिछले दिनों मैं कंदिया में था. कंदिया में मैं एक हुजरे में बैठा था. मेरे सामने एक बच्चा 200 फुट की बुलंदी से पहाड़ से नीचे गिरा है और दरिया के अंदर गया है. उसको जाके हमारा गार्ड था, उसने दरिया में छलांग लगा के उसको बाहर निकाला है. और वो तकरीबन हम समझ रहे थे कि शायद उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको वक्त के ऊपर हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया और अभी मेरी इत्तला के मुताबिक बच गया है. सर, वहां पे जिंदगी सिसक रही है. रोड नहीं है, पुल नहीं है, सेहत के मसाइल हैं, तालीम के मसाइल हैं. पहाड़ों से लकड़ियों से बांध के औरतों को ऊपर से नीचे लाया जाता है और उनको एबटाबाद और पिंडी और पेशावर के हॉस्पिटल में पहुंचाने की कोशिश की जाती है. इस वक्त कंदिया बंद, दुबेर बंद, रनोलिया बंद, क्याल बंद, सियू, पटन के दर्रे, जदखड़, उथुर नाला, ये सारे इलाके जो हैं बंद रहे हैं और अपनी मदद आपके तहत खोले गए हैं वहां पे अपने तौर पे रोडें बना के. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये इतने इंपॉर्टेंट इलाके हैं जहां पर ये इस रेजोल्यूशन के अंदर मैंने जिक्र किया है कि इनके वेलफेयर के पैसे इस वक्त वाडा वालों के पास पड़े हैं. वो पैसे लगाएं. उन्होंने क्यों नहीं पैसे लगाए अभी तक? उन्होंने वहां पे एक मस्जिद में और कुछ छोटे मोटे काम किए, जबकि इस वक्त अरबों रुपए की रकम उनके पास पड़ी है. मैंने क्या कहा है? मैंने कहा है 32,000 रुपया इस वक्त मिनिमम वेज है. वो मिनिमम वेज उनको मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए, उससे ज्यादा मिलनी चाहिए. उनको घरों के अंदर उनसे काम कराया जाता है, पहाड़ों में उनके साथ काम कराया जाता है और उनको ऐसी जगहों पे काम कराया जाता है जहां पे जान का खतरा है. और वहां पे आप उनको देते हैं 900-1200 रुपए पर डे, जबकि 1300 रुपए गवर्नमेंट की है. मैं कहता हूं 1500 रुपए, इनको 2000 भी दे तो कम है. उनको मैंने इसमें कहा कि चूल्हा पैकेज के पैसे दें. उनके घरों को मसमार कर दिया, उनके घरों से लोगों को निकाल के बाहर किया और वहां पर उनकी जगहों के ऊपर
उनको मिसमार करके वहां पर डैम बन रहा है, और उस जगह पे जब उनको मिसमार कर रहे हैं तो उसका उनको कंपनसेशन नहीं देनी, उनको कंपनसेशन नहीं दी गई। उनके वहां पर जो उस इलाके के अंदर जो, और इस वक्त आपकी इत्तला के मुताबिक मैं ये बताना चाहूंगा, 4 माह से दासू के ऊपर वहां पर रोड के ऊपर लोग बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। वहां पर उन गरीबों को कोई पूछेगा नहीं, क्या उनकी जिंदगी इसी तरह सिसक के गुजरेगी? और ये वो इलाका है जहां पर आपका सी पैक का गेट है, आपके मादनियात के पहाड़ हैं, आपका टूरिज्म का सारा बेहतरीन, वहां पे दरिया, आबशारें, चश्मे, वहां पर क्या कुछ नहीं हो सकता। और सबसे बड़ा वहां पे इस वक्त आपका पाकिस्तान का मुस्तकबिल के वहां पे इस वक्त आपके अगर ये हाइडल प्रोजेक्ट बन जाते हैं तो आपकी बिजली सस्ती होती है, इसका फायदा कोस्तान को होगा या पूरे पाकिस्तान को होगा। मैं ये कहता हूं कि इन लोगों के मसाइल को हल करें। इस वक्त मैं एक बार वहां से रास्ते में आ रहा था, मुझे बताया गया रोड बंद हो गई है। क्यों बंद हुई है? ऊपर से पहाड़ से उन्होंने मलबा फेंका, 9 अफराद उसमें मलबे के अंदर बंद हो गए। सर ये करंग, थूती, इलील, जामरा, बगड़ू दर्रा, बिरती, गिबरियाल, कोलाईपाला, बटंगी, महरीन, शराकोट, पारो, ये इन लोगों जगहों पे जाके देखें। मैं अभी पिछले दिनों गया हूं, एक गाड़ी उसके अंदर नीचे गई है जिसमें से 9, उसमें 5 अफराद जो है दरिया के अंदर गए हैं। एक गाड़ी खाई के अंदर गिरी है, उसमें 6 आदमी जो है वो उसी वक्त एट द स्पॉट डेथ हो गए। मैं अभी पटन के इलाके में गया, एक घर में दुआ की, मैंने उससे पूछा क्या हुआ था। उसने कहा मेरा भाई जो है वो, हम दोनों जा रहे थे पहाड़ से, वहां पर बारिश हो गई, मेरा भाई नीचे गिरा, मैं अपने भाई को बचाने के लिए नीचे गया हूं और बारिश हो रही थी, बर्फबारी हो रही थी, मैं अपने भाई के ऊपर लेट गया और उसके बाद कई घंटों के बाद वहां पे लोगों ने आके उनको निकाला। उस वक्त तक उसका एक भाई मर चुका था। ये क्या मरने के लिए ये कर रहे हैं? ये आपका मुस्तकबिल है, इसके लिए आपको वहां पर काम करना चाहिए। बगड़ू नाला में मैंने बंदे भेजे, 3 बच्चे वहां पे नाले में डूब गए। मैं पिछले कुछ 1-2 साल पहले इस इलाके के अंदर एक बिरथी एक जगह है, मैं वहां पर गया, 24 उसमें औरतें मर्द दरिया के अंदर गए, उनकी लाशें आज तक नहीं मिली। आपके इस वक्त सोशल मीडिया के अंदर सैलाब 2022 के अंदर आपने देखा होगा, 5 बच्चे चीख रहे थे, वहां पे बचाने वाला कोई नहीं था। एक बच्चा बड़ी मुश्किल से रस्सी से खींच के निकाला और 4 जो है उसकी डेथ हो गई। थैंक यू जी, थैंक यू। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, यहां पर आप सोशल वर्क जो इन लोगों ने डिक्लेयर किया है कि इतना पैसा, इतने अरब रुपया इनके पास पड़ा है, ये उतना अरब वहां पे लगाएं ना। वहां पे पुल है ना ब्रिजेस हैं, और ये पीटीआई अगर इसकी मुखालफत करती है तो मैं तो ये समझता हूं अलमिया है वहां के लोगों के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू, बट नाउ मैटर हैज बीन रिजॉल्व्ड।